किस वर्ष में की गई थी? तो कब की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। तो राइट आंसर आपका 1699 था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए पंचशील के सिद्धांतों के जो प्रस्तावक थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कोशिका में दोस्तों अचल संपत्ति जो माना जाता है वो माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो परासरण जो दबाव होता है उसके कारण जो है तो भूमि का जो जल होता है वो रोमों तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं तो क्या कहा जाता है? उसको एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के जो होता है ये दोस्तों रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो सभी को पता होगा 100 से 120 दिन का होता है जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन जो होता है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी। और अगर आपसे वायसराय पूछ ले आगे पूछ सकता है तो इसको भी याद रखना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे आगे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो किस वायसराय के काल में की गई थी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों सभी को याद होगा और ये क्वेश्चन लगभग दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय संसद में निम्न में से कौन जो है वो बजट प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में जो बजट प्रस्तुत करता है वो करता है वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मत देने का अधिकार जो है वो किस वर्ष के अधिकार से संबंधित है? यानी कि दोस्तों वो किस प्रकार का एक अधिकार है जो मत देने का अधिकार है? तो वो है दोस्तों आपका एक राजनीतिक अधिकार। और बात करें ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 326 के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपसे पूछा गया था भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो भारत का ऐसा राज्य बताना था कि जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बात करेंगे किन 3 देशों से मिलती है इसकी सीमा? तो वो है चीन, भूटान और म्यांमार। तो इन तीनों देशों से जो है अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा जो है भारत में मौद्रिक नीति प्रतिपादित की जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फसलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है जो एग्रोनॉमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में वसा का संचय होता है? तो देखिए मानव शरीर में वसा का जो संचय होता है वो होता है वसा ऊतक में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है? तो डार्विन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता। नेक्स्ट देखिए गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाना जब आप एग्जाम देने जाएं। इनका जन्म आपको याद होना चाहिए, कब इनकी मृत्यु हुई थी और इनका दोस्तों माता पिता के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व को। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या तो वो संत होता है और या पशु। ये जो वाक्य कहा था ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कथन था ये अरस्तु का। तो अरस्तु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था खांसी और गारो है यहाँ पर किस राज्य की भाषाएं हैं? तो ये हैं दोस्तों मेघालय राज्य की। तो मेघालय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है जो बीबी का मकबरा है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो वो मिलती है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मुझे रीजनिंग से क्वेश्चन मिले हैं तो इनको भी देख लीजिए। देखिए 27, 125 और यहाँ पर 64 और यहाँ पर अनुपात के बाद है क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों जिस तरह से इससे ये आया है इससे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए क्या हुआ है इस क्वेश्चन में 27 आया। तो 27 किस तरह से आया? इन्होंने क्या किया 3 का घन किया तो 3 का घन 27 हो गया। फिर क्या किया इन्होंने दोस्तों 3 में 2 ऐड किया और फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। ये 5 का फिर इन्होंने घन किया तो 5 का घन 125 होता है। और आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है 4 का घन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 का घन है तो इसमें भी क्या करना होगा 2 ऐड करना होगा। 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आता है
216। तो 216 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ए बी अनुपात एल समानुपात बी सी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है, किस तरह से हुआ है। ए का कोड क्या होता है, 1 होता है। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है। तो 12 आ गया, और 12 किसका कोड होता है, वो एल का होता है। तो यहाँ पर एल इस तरह से आ गया। उसके बाद बी है, बी का कोड 2 होता है। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो ये 23 आ गया। 23 किसका कोड होता है, डब्ल्यू का होता है। तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो डब्ल्यू इसी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी डी जी जे अनुपात ओ क्यू टी डब्ल्यू समानुपात ए एफ आई एम अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है ये। सबसे पहले बी से आया है ओ, तो बी का कोड 2 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15। तो क्या किया इसमें दोस्तों, 13 ऐड किया। उसके बाद डी का कोड क्या होता है, 4 होता है। और इससे आया है क्यू, तो क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है। यानी कि इसमें भी दोस्तों 13 इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद जी का कोड 7 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो इसमें भी क्या किया इन्होंने दोस्तों, 13 ऐड किया। जे का कोड 10 होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो इसमें भी क्या किया, 13 ऐड किया। यानी कि सभी में दोस्तों 13 ऐड किया जा रहा है। तो इन सभी में क्या करना होगा, इन सभी में भी हमें 13 ऐड करना होगा। ए का कोड 1 होता है, 13 ऐड करेंगे 14 यानी कि एन आ जाएगा। एफ का कोड 6 होता है, 13 ऐड करेंगे 19 यानी कि एस। आई का कोड 9 होता है, 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा यानी कि बी। एम का कोड 13 होता है, 13 ही ऐड करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता वो जाता NSVZ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है वो तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा कुछ टॉपिक बताए गए हैं कि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपके दिशा संबंधी देखने को मिले हैं। कल भी दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके आए थे तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम में। लाभ हानि से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आयु संबंधी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए 2 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से पूछे जा रहे हैं। कल की तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन प्रतिशत से आए थे और आज भी पूछ लिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका चाल दूरी से पूछा गया है और समय कार्य से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और साधारण और चक्रवृद्धि क्वेश्चन है, किस देश ने सेनानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। तो चाइना इसका सही उत्तर था। राइट आंसर चीन था। केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के लिए हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 50% अनुदान दिया जाएगा अब सरकार द्वारा। किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन था, किस्म की आत्मकथा आई एम नो मसीह जल्द जारी की जाएगी। तो इसका सही उत्तर था सोनू सूद। इसका राइट आंसर था सोनू सूद। अंतर्राष्ट्रीय आपका संगठन ने, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बता दें FAQ। इसका सही उत्तर था क्या, FAQ इसका राइट आंसर है। और आपको बता दें हमारे जितने भी छात्र हैं जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा, सर्च करिएगा सरकारी जॉब विद अभय। आपको टेलीग्राम आराम से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आप लोगों को पूरा हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं हम अपने सभी छात्रों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर है। झारखंड राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड जो है प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो इसका सही उत्तर था मैसूर। मैसूर इसका राइट आंसर है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपका मैसूर में खोला गया। राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है मैसूर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक जो अभियान है ये शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था, आपको बता दें इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो है आपके मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक जो अभियान है ये शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यूपी इसका जो है सही उत्तर था। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। मिशन रोजगार नामक अभियान यूपी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि JNU परिषद में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया था। तो आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में JNU परिषद में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया था। अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी जो महत्वपूर्ण हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं, जो महत्वपूर्ण पैटर्न पर आ रहे हैं वो भी बता देते हैं। ADGJ का संबंध जिस प्रकार से MPSV से है उसी प्रकार से आप लोगों को इसका संबंध बताना था। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर वो आप लोग देख सकते हैं कि M का संबंध N से है,
P का संबंध Q से है, S का संबंध T से है और V का W से है। पैटर्न हमें मिल गया कि सेकंड वाला जो आप लोगों का है ये आप लोगों का +1 हुआ है, तो पहले वाला भी क्या होगा, +1 होगा। A में +1 करेंगे तो B, D में +1 करेंगे तो E, G में +1 करेंगे तो H और J में +1 करेंगे तो K। BEHK इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 का संबंध जिस प्रकार से 30 से है उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे होगा। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग कुछ जरूर यहाँ पे आप लोगों को पैनी नज़र जो है अपनानी चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चनों में 4 गुणे 5 बराबर होता है 20, इसके बाद 5 गुणे 6 बराबर होता है 30। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है और यहाँ पे 8 गुणे 9 होता है आप लोगों को 72। ठीक है, और ये दूसरा वाला दिया है, ये दूसरा वाला दिया है तो एक इसमें भी कम करेंगे तो आप लोगों को 8 आएगा, एक इसमें कम करेंगे तो 7 आएगा। 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए दिमाग लगाना है। आपका सही उत्तर था 56, इसका सही उत्तर था, राइट आंसर आपका 56 था। अगला क्वेश्चन है कि 8 है चिन्ह लगाया, 5 है चिन्ह लगाया और 27 चिन्ह लगाया, 3 लगाया चिन्ह लगाया, 16 लगा। इसमें आप लोगों को सही क्रम बताना था। तो दोस्तों इसका सही क्रम था आपका गुणे का बराबर माइनस प्लस। कैसे आप लोग देखें, 8 गुणे 5 बराबर में 27, इसके बाद माइनस का 8 गुणे, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो 8 लिखना है, इसके बाद इंटू, इसके बाद बराबर 27 और इसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 16। तो आप लोग हल करते हैं, 8 × 40, 27 में से 3 गया तो आपका 24 आ जाएगा और प्लस 16 करेंगे तो यह भी आपका 40 आ जाएगा। 40 बराबर 40 सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंटू इक्वल टू माइनस और प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए। लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, इसके बाद 28 है, लुप्त संख्या है, 16 है, 12 है, 25 है, 15 है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या फिल करा जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है हमारे बताने से पहले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो हम ही बता देते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, सबसे पहले आप लोग पैटर्न फाइंड करें। 8 5 13 होता है, 13 अगर हम लोग 13 और यहाँ पे आप लोगों का 28 आ रहा है, ठीक है। 10 यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 9 और 9 चौको 8 5 40, 40 में से आप लोग अगर 28 माइनस करते हैं, ठीक है, यानी कि 8 का गुणा हम लोगों को सबसे पहले हमें 8 का गुणा किस में करना है, 8 का गुणा 5 में करना है। 8 का गुणा हमने 5 में किया और ये वाला फिर माइनस कर देना है। 8 5 40 माइनस 28, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 5 40 माइनस 28, ये बचेगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दिया गया है। इसी प्रकार से अगला जो आप लोगों का है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 8 का गुणा 5 में किया तो 40 माइनस 28 किया तो 12 आ गया, यानी कि फर्स्ट वाले जो नंबर है इसका सेकेंड वाले नंबर से इंटू करके थर्ड वाले नंबर को माइनस करना है तो आपका फोर्थ नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 × 4 करते हैं और माइनस करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको और बराबर में 25 लिखा है, ठीक है। तो 9 चौको 36 माइनस x बराबर में 25 और x उधर चला जाएगा तो 36 माइनस का 25 बराबर में x और 36 में आप लोगों का 25 माइनस कर देंगे तो आप लोगों को कितना आंसर आएगा यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। 5 इधर और 6 उधर, 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है आप लोगों का 11 इसका सही आंसर आ जाएगा। x बराबर 11, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है 11 भरेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत के में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो इसका सही उत्तर है 9। भारत में जो है 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत में जो है गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात इसका सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है, गुजरात इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश जो है ये आप लोग बता दें, यहाँ से जो कर्क रेखा ये होकर नहीं गुजरती है और बाकी सभी से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा ही है, ठीक है। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोग इसको देख लें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या था, 8 था। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तो पालक पत्ते में पाया जाता है आयरन सबसे अधिक, ठीक है। मीना मात रोग होता है, ये किससे होता है, तो जल में जो है आपको बता दें मीना माता रोग जो है ये जल में होता है। राइट आंसर क्या है इसका, जल में इसका सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है, जल में इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड
किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये आप लोगों को बता दें दुग्ध से संबंधित है। दुग्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये आप लोगों का दुग्ध से संबंधित है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध से हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, सभी 5 मंथ पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो आप लोग जून से जुलाई के बाद के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और आप लोगों को बता दें 10 क्वेश्चन तक ही यहाँ पे करंट अफेयर से गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं अवनी। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट होगा अवनी। एक क्वेश्चन आया था खूब लड़ी मर्दानी वो तो, यहाँ पे डैश आपको दिया हुआ था, डैश वाली रानी थी, तो सिंपल है झांसी वाली रानी थी। एक क्वेश्चन आया था अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को कहते हैं। यह राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है। इसकी दोस्तों देखिए अरावली पर्वतमाला का जो उच्चतम बिंदु है ये गुरु शिखर, जिसका हाइट है टोटल 1722 मीटर। अगर फुट में बात करें तो 5676 फीट की ऊंचाई पर है ये। राजस्थान राज्य आपका यहाँ पे राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था समिति का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने जो समिति लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में ही लिखा है, आपको क्वेश्चन में गलत दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था संकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तरण और विकिरण, ये दोनों ही क्या होते हैं? संकीर्ण के विलोम होते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आज ऑप्शन में आया होगा वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा था नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था। और अगर आने वाले दिनों में पूछे पुरुष एकल का तो आप कहोगे डोमिनिक थीम। और वैसे ये क्वेश्चन 2 बार जीडी में अभी तक रिपीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 239 जो है ना वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। एक क्वेश्चन आया था शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जा रही है? अब देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है। देखिए इस योजना के तहत ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 2000 रुपए प्रति माह और अतिरिक्त राशि 1500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। एक क्वेश्चन आया था देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? देव दीपावली दोस्तों काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दीप का दान बहुत महत्व माना गया है, तो यहाँ पे काशी आपका राइट आंसर था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मा का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रह्मा लिखा है ना वो शुद्ध वर्तनी में ही लिखा है, एग्जाम में आपको गलत दिया गया था, उसको सही लिखना था। एक क्वेश्चन आया था अमित का विलोम शब्द बताइए। अब देखिए विष, मित और परिमित ये सभी क्या है? अमित के विलोम अर्थ हैं। तो इनमें से जो भी आज आपके ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा था सोना का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुवर्ण धन संपत्ति स्वर्ण कंचन कनक हेम कुंदन तपनीय महारजत हाटक हिरण्य जातरूप ये सभी क्या हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो ऑप्शन में था वो सही करना था। सोना का पर्यायवाची शब्द 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है जीडी एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया था पो बारह होना मुहावरे का सही अर्थ। पो बारह होना मुहावरे का सही अर्थ होगा सभी ओर से जीत या फिर लाभ होना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में आया था ना वो आपको सही करना था।
एक क्वेश्चन था पारस्परिक शब्द का शुद्ध वर्तनी आया था। अब यहाँ पे मैंने जो पारस्परिक शब्द लिखा है वो शुद्ध वर्तनी में ही लिखा है, एग्जाम में आपको गलत दिया गया था, उसको आपको सही करके लिखना था। एक क्वेश्चन था फूलों की खेती को क्या कहते हैं, शायद ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया था, तो फ्लोरिकल्चर इज द राइट आंसर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा अशोक के बारे में गलत कथन है, ऐसा एक प्रश्न आया था। अब देखिए ऑप्शन तो हमारे पास आते नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। एक क्वेश्चन था कि गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों ही जो है ना गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। एक क्वेश्चन इनमें से किस में आयरन पाया जाता है, ये ऑप्शन पर आधारित है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था वो आपको ही पता है, जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में आज था, आप बता देना क्या क्या ऑप्शन में था। एक देखिए रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन से प्रश्न आया था, ये भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास। एक क्वेश्चन था कि मोपला का विद्रोह कब हुआ था। देखिए मोपला का विद्रोह वर्ष 1921 मालाबार केरल में हुआ था। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा में स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटेनियों और हिंदुओं के विरुद्ध किया गया था। यह विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आगे। एक क्वेश्चन था कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 रणजीत सिंह डिसले को दिया गया है। एक क्वेश्चन आया है कि अवध किसान सभा का गठन कहां पर किया गया था। दोस्तों इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, इसमें जो है ना अवध किसान सभा का गठन किया गया था। इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंट के 27 अक्टूबर 1920 के अंक में विस्तार से यह खबर प्रकाशित की गई थी कि 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ के रूर गांव में किया गया था। तो यहां पे आपका आंसर होगा प्रतापगढ़ के रूर गांव में। एक देखिए जो है ना जो आपका जमवा रामगढ़ बांध से एक प्रश्न आया था, अजीब सा ये नाम है। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो बताना मेरे को, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है।